हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है आपका प्रोड्यूसर या फर्म्स इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के द्वारा। ठीक है, प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू। ठीक है ना, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है ये आपका है, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा कि इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन के थ्रू समझाइए तो आप समझा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट दोनों। ठीक, और आपको पता ही है किस चैप्टर का टॉपिक है, यह है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का टॉपिक। ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है या फॉर्म्स इक्विलिब्रियम क्या होता है और फॉर्म का मीनिंग क्या होता है और फॉर्म्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है प्रॉफिट का। ठीक है ना, क्या रूल्स होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, तो ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया है, पढ़ा दिया है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये फ्रेंड्स आपका है रूल्स क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो इसमें दो तरीके से समझाया गया है कि कैसे आप इक्विलिब्रियम लेवल को पा सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके। ठीक है, फर्म कैसे पहुंच सकता है या प्रोड्यूसर कैसे पहुंच सकता है। तो पहला इसमें था आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के द्वारा प्रोड्यूसर या फर्म इक्विलिब्रियम का, तो वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। ठीक है ना, जो दूसरा टॉपिक है आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच प्रोड्यूसर या फॉर्म इक्विलिब्रियम का। ठीक है ना, तो अगर आपको देखना है पिछला लेक्चर तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये जो आपका आज का जो टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, तो इसमें जो है दो मेथड हैं या तीन रूल हैं इसमें। ठीक है ना, तीन कंडीशन या तीन रूल हैं जिसके थ्रू ये हम लोग समझेंगे। तो पहला है आपका a rule to decide whether or not to produce in the short run। ठीक है, तो हम लोग को क्या डिसाइड करना है कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो पहला टॉपिक है वो हम लोग इसके अंडर में देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ रूल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोड्यूस इन दी शॉर्ट रन। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, When the firm decide whether or not to produce in the short run, यानी कि जब फर्म डिसाइड करती है कि हम प्रोड्यूस करें शॉर्ट रन में या ना करें, तो क्या होता है, इट हैज़ टू कंपेयर द लॉसेस इन द टू सिचुएशन। ठीक है, तो इसको इस डिसाइड करने से पहले इसको कंपेयर करना पड़ता है लॉसेस को दो सिचुएशन में। क्या है वो सिचुएशन, देखिए, लॉसेस इन अ सिचुएशन ऑफ शट डाउन एंड लॉसेस व्हेन द फर्म कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस। पहला क्या है आपका, शटडाउन में क्या क्या लॉस होगा, और दूसरा क्या है आपका, अगर हम कंटिन्यू करें प्रोडक्शन तो क्या लॉसेस होगा। तो ये इसको दो पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है। आगे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ओनली व्हेन लॉसेस इन प्रोडक्शन आर लेस देन इक्वल टू लॉसेस इन अ सिचुएशन और शटडाउन दैट द फर्म डिसाइड टू प्रोड्यूस। ठीक है ना, आगे देखिए, अदरवाइज इट वुड पे द फर्म टू क्लोज डाउन प्रोडक्शन ऑल टुगेदर। ठीक, दिस मीन्स दैट द फर्म शुड प्रोड्यूस आउटपुट ओनली इन द प्राइस। ठीक है ना, तो फर्म को क्या करना चाहिए, सिर्फ आउटपुट में ही प्रोड्यूस करना चाहिए, सिर्फ प्राइस पे ही। ठीक है ना, और द एवरेज रेवेन्यू कर्व्स एट लीस्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज इन दैट केस लॉसेस इन प्रोडक्शन वुड बी इक्वल टू और लेस देन लॉसेस इन केस ऑफ शट डाउन। ठीक है ना, आगे देखिए, इफ़ द प्राइस इक्वल्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन्स अगर प्राइस जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो क्या होगा, तो इसका मतलब हो रहा है कि फर्म जो है वो कवर कर रहा है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को, एंड इट इज़ नॉट एबल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एट ऑल। ठीक है ना, तो सिर्फ वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आगे देखिए, इन दिस सिचुएशन लॉसेस इन बोथ द सिचुएशन प्रोडक्शन और शट डाउन, ठीक है ना, वुड बी द सेम
एंड वुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक बात है। आगे देखिए, बट इफ प्राइस इज मोर देन ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन द फर्म वुड कवर इंटायर वेरिएबल कॉस्ट एंड पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल। ठीक है ना। हियर लॉसेस इन प्रोडक्शन वुड बी लेस than losses in case of shutdown, and therefore the firm would like to produce in view of lesser amount of losses। ठीक है ना। तो इसमें आपके दो रूल हैं। पहला देखिए, इसके अंदर में दो रूल है। इस पॉइंट, पहला पॉइंट के अंदर एक रूल है। देखिए क्या फॉलो करेगा रूल, क्या फॉलो रूल करना चाहिए। पहला देखिए लिखा है, इन शॉर्ट रन अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ एंड ओनली इफ पी और पी यानी प्राइस और AR, आपका AR है, AR इज़ ग्रेटर देन ABC या फिर AR इज इक्वल टू ABC। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहला ये देखिए AR, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन, ये हो गया यहाँ ABC। ठीक, ऐसे आप लिखना है, या फिर AR इज ग्रेटर देन ABC या फिर AR इज इक्वल टू ABC। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको ये जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है TR इज ग्रेटर देन या इक्वल टू TVC। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा रूल देखिए क्या है, ये पहला रूल हो गया ना। अब रूल 2 देखिए क्या है, रूल 2 देखिए कह रहा है, अ रूल दैट इज नेसेसरी फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम। ठीक है ना। Once a firm has decided that it would be profitable to produce some output since rule 1 has been satisfied, अगर ये रूल आपका सेटिस्फाई है और फर्म डिसाइड कर रहा है कि भाई हम तो अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, कोई घाटा नहीं होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो हमको मिल जाएगा, तो फर्म क्या करेगी, देन द फर्म हैज़ टू डिसाइड एज टू हाउ मच शुड इट प्रोड्यूस। तो फिर फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। एक तो डिसाइड हो गया कि प्रोड्यूस करना है, अब कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ये अब डिसाइड किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इट शुड प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ आउटपुट विच मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट। इतना अमाउंट का प्रोड्यूस कर लेना है कि जिससे आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ कर सके। ठीक है ना, मिनिमाइज ना हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो आगे देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट वुड बी द वन विच इक्वेट्स मार्जिनल रेवेन्यू विथ मार्जिनल कॉस्ट्स। ठीक, समझ में आ गया। तो फिर इसका रूल क्या होगा, दूसरे पॉइंट का दूसरा रूल, ये रूल 1 हो गया। अब आपका दूसरा जो पॉइंट है ये उसका दूसरा रूल है। पहला पॉइंट क्या था आपका, अ रूल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोड्यूस इन दी शॉर्ट रन। अब ये दूसरा आपका क्या था, अ रूल दैट इज नेसेसरी। पहले तो ये डिसाइड करना था कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है। अब ये डिसाइड हो गया कि प्रोड्यूस करना है, लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि कितना प्रोड्यूस करना है और कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है ना। तो उसका रूल देखिए क्या लिखा है, अननेसेसरी कंडीशन फॉर the firm to be producing its profit maximizing output is that the marginal revenue यानी MR should equal the marginal cost। तो यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फर्म ये आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि प्रॉफिट आपका जो है, ठीक है ना, मैक्सिमम क्यों मैक्सिमम आउटपुट जो है, लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है आपका, जहाँ पे एम आर और इज इक्वल टू MC होता है, तो ये इस पर क्यों प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, एट द लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, फिलहाल हम लोग इस पर फोकस करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, रूल 3 देखते हैं। देखिए रूल 3 क्या कर रहा है, और रूल 2, तीसरा पॉइंट, रूल 3 नहीं, तीसरा पॉइंट है, रूल 2 हम लोगों ने देख लिया। तीसरा पॉइंट देखिए, और रूल टू इंश्योर दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड रादर देन मिनिमाइज्ड। ठीक है, अब ये इंश्योर करना है कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज होगा। ठीक, तो ये इंश्योर कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है आगे,
इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट्स एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, या फिर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, ठीक, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो तो है ठीक कि इक्वल हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये भी इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आपका इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू वुड इंडिकेट मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। अब ये रूल 3 देखिए क्या कह रहा है, फॉर इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विथ मार्जिनल रेवेन्यू द टू इंश्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेदर देन प्रॉफिट मिनिमाइजेशन, ठीक, यानी हम लोग को इंश्योर ये करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ना कि मिनिमाइजेशन है, ठीक। इट इज सफिशिएंट दैट द मार्जिनल कॉस्ट बी लेस दैन द मार्जिनल रेवेन्यू एट अ स्लाइटली लोअर आउटपुट एंड द मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू फॉर स्लाइटली हायर आउटपुट, ठीक। अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना, कि ये कैसे होता है। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ पहले डायग्राम आपको, ठीक है ना। तो अब वाई एक्सिस है आपका, प्राइस है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है, ठीक है ना। ये आपका एम आर हो गया, ये एम सी हो गया, ठीक, ये आपका ओ हो गया, ये पी हो गया, ये आर के Q1 Q0, ठीक। तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा अगर पूछता है एम सी इज इक्वल टू एम आर एट टू आउटपुट लेवल्स, ठीक, दिख गया आपको। अब इसको हम लोग समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है, हेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर एट टू लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, वो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज ओ क्यू ज़ीरो एंड ओ क्यू वन, ओ क्यू ज़ीरो एंड ओ क्यू वन, एम सी इज इक्वल टू एम आर एट टू लेवल ऑफ आउटपुट, तो ओ क्यू ज़ीरो और ओ क्यू वन, यानी आप ऐसे ओ क्यू ज़ीरो और ओ क्यू वन ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है ना। इसको देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ओ क्यू ज़ीरो ओ क्यू वन, ये ओ क्यू ज़ीरो और ये ओ क्यू वन, ठीक है ना, इधर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है, आउटपुट इज मिनिमम प्रॉफिट पोजीशन, ठीक है, आउटपुट ओ क्यू ज़ीरो आपका क्या है, मिनिमम प्रॉफिट पोजीशन है, ये ओ क्यू ज़ीरो ये मिनिमम प्रॉफिट पोजीशन है, ठीक है ना। आगे देखिए, तो एट ओ क्यू लेवल, ओ क्यू ज़ीरो लेवल, ओ क्यू ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ओ क्यू ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, द फॉर्म इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहले शुरुआत में तो फॉर्म जो ओ क्यू ज़ीरो पर अपना कॉस्ट कवर कर ले रहा है। तो आगे क्या देखिए क्या कह रहा है, आर इज देयर फोर ब्रेक इवन पॉइंट, तो आर जो है ये आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है ना। However, if firm expands its output beyond OQ0, तो अगर फॉर्म जो है अपना आउटपुट एक्सपेंड करना चाह रहा है इस OQ0 से आगे, यानी OQ, तो क्या होगा, इट इज़ अर्निंग प्रॉफिट सिंस MR इज़ ग्रेटर देन MC, तो फिर ये प्रॉफिट अर्न करेगा, क्यों, क्योंकि जो MR है वो ज़्यादा है, MC जो है आपका कम है, देखिए नीचे आ गया है ना, ये ऊपर हो गया है, तो यही कह रहा है, ठीक है ना। Therefore the form does not stop output at OQ0, तो फॉर्म यहाँ पर स्टॉप नहीं हो जाएगा, वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द फॉर्म टू प्रोड्यूस आउटपुट अप टू OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट, तो प्रॉफिट क्या होगा फॉर्म के लिए कि वो OQ1 लेवल आउटपुट तक, यहाँ तक वो प्रोड्यूस करना चाहेगा, ठीक है ना। तो हेंस पॉइंट आर, तो ये जो पॉइंट है आर, जहाँ पर आपका MC कर्व जो है वो कट कर रहा है MR कर्व फ्रॉम अबव, ठीक है ना, ऊपर से आपका कट कर रहा है ना MC कर्व और MR कर्व, तो कैन नॉट बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। आउटपुट OQ1 ऑन द अदर हैंड, तो आउटपुट OQ1 दूसरी तरफ क्या होगा, इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट सिंस अ चेंज इन आउटपुट इन आइदर डायरेक्शन वुड रिड्यूस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है OQ1, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि अगर और डायरेक्शन में जाएगा तो आपका वो प्रॉफिट जो है वो आपका कम कर देगा, ठीक। फॉर द आउटपुट जस्ट बिलो OQ1, तो आउटपुट जो है आपका OQ1 से, ठीक ना, ये OQ1 OQ1 क्या होगा, MC इज लेस देन MR, यानी MR जो है आपका बड़ा है, तो MR आपका बड़ा हो गया है, MC आपका कम हो गया है, ये देखिए, ठीक है ना, ये ऊपर हो गया है ना MR, तो ये कह रहा है देयरफॉर प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग आउटपुट टुवर्ड्स OQ1, तो फिर प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हैं OQ1 पे ले जाकर, ठीक है ना। सिमिलरली एट आउटपुट स्लाइटली अबव OQ1, तो आउटपुट स्लाइटली अबव OQ1, ठीक है ना, MC इज ग्रेटर देन MR, तो यहाँ पर आप देखिए MC यहाँ पर बड़ा हो गया है ना, और MR कम हो गया है, यहाँ से देखिए के पॉइंट से आगे MC बड़ा हो गया है, MR कम हो गया है, तो यही कह रहा है, ठीक है ना। देयरफॉर प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग आउटपुट टुवर्ड्स OQ1, तो प्रॉफिट जो है आपका वो रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज किया जा सकता है आउटपुट आपका रिड्यूस करके OQ1 पर, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट के जो है आपका OQ1 पर, पॉइंट के आपका वो क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, यानी के पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। अब ये जो आपका रूल 3 है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं दिखा देता हूँ आपको रूल 3, ये रूल 3 आप इसको जियोमेट्रिकली भी आप इसको समझा सकते हैं। ये कैसे समझाएंगे आप, यहाँ पर देखिए लिखा होगा, देखिए MC curve should intersect MR curve from below so that MC is less than MR to the left of profit maximization output and greater than MR to the right of the profit maximizing output। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ में समझते हैं। ये देखिए ये ग्राफ है ना, तो क्या कर रहा है कि MC कर्व शुड इंटरसेक्ट MR कर्व फ्रॉम बिलो, तो MC कर्व आपका देखिए बिलो से इंटरसेक्ट कर रहा है ना MR कर्व को, ठीक है। सो दैट MC इज लेस देन MR, तो सो दैट MC आपका लेस देन MR है, MR आपका ऊपर है, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लेफ्ट में ही है, ठीक। मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड ग्रेटर देन MR टू द राइट ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, तो ये राइट में भी है और लेफ्ट में भी आपका दोनों हो जाएगा, तो ये यही कह रहा है, ठीक है ना। तो ये आज आपका लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में सॉरी, और टेलीग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको ये नोट्स जो है ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, ठीक है ना, तो आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और नोट्स आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आप लोगों को क्या लिखना है, अगर ग्राफ पूछता है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। अगर आप समझ गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, या फिर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, और बाकी आप देख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, मिलते हैं फिर, थैंक यू।